जय श्री राम। नमस्कार। ये आज हम सत्य पर आधारित प्रोग्राम चलते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में श्री रामचरित मानस के अंतर्गत महाराज रावण ने कैसे विश्व कल्याण के लिए, लंका का कल्याण के लिए उन्होंने सोचा शिव जी से प्रसन्न शिव जी को करके और हम शिवलिंग प्राप्त कर लेंगे। भगवान शिव को हम कैलाश से उठा करके इस पहाड़ से अपनी सोने की लंका में ले जाएंगे। वो परम प्रतापी भक्त, उसने सोचा तो बहुत कुछ, लेकिन प्रभु उसको नहीं मंजूर है जब उस ब्रह्म को। तो दोस्तों, उसकी लीला न्यारी है। तो हमारे महाराज रावण कैलाश से चलते हैं और जा रहे हैं अपनी लंका को। रास्ते में देवता लोग प्लान बना देते हैं, कहते हैं ये धरती का बीचों बीच है नेमिषारण्य। नेमिषारण्य से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हमारा ये छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में विश्व विख्यात भगवान शिव का मंदिर, जो महाराज रावण के द्वारा लाया हुआ और श्री हरि लक्ष्मी नारायण के द्वारा गोकर्ण रूप धारण कर वहां पर स्थापना किया। गोला गोकर्णनाथ उन्हीं के नाम से विख्यात है। आज हम उसी की महिमा गाने जा रहे हैं कि कैसे नाम पड़ा हमारी छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ का। गोला गोकर्णनाथ भगवान तो शिव हमारे, कहते हैं शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा। अर्थात हमारे भगवान शिव कण कण में विद्यमान है, कहा नहीं है। वो तरंगों में चलते हैं। शिव ही नाचत शिव ही नचावत, एक कड़वा सत्य है दोस्तों। बहुत ही इसको जब आप अध्ययन करोगे, किताबें पढ़ोगे, पोथी पढ़ोगे, संतों की संगति करोगे, तो ये चीजों का आप अनुभव कर सकोगे। मैं ठहरा देवस्थान का पुजारी, जो बचपन से उनकी उंगली पकड़कर चलता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ बोलना जानता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे साथ हो रहा है सच्ची घटनाएं, हम उन्हीं पर अपना ये प्रोग्राम यूट्यूब पर चलाते हैं। बस धर्म, जिससे जो लोग बोलते हैं, जो लोग कहते हैं कि धर्म इधर उधर भाग रहे हैं, हम ये नहीं इजाजत देते कि आप हमारे धर्म में आइए। हर धर्म महान है, हर सब्जी महान है, हर मिस्त्री महान है, हर कारीगर हलवाई, हर ड्राइवर महान है, हर डॉक्टर महान है। लेकिन वो महान हो जो देश और समाज के लिए करता है, वो कितना महान है। तो आज हमारे महाराज रावण शिवलिंग लिए जा रहे हैं। देवताओं ने मशविरा किया, कहा भैया भोले बाबा को बीचों बीच में रखो, कम से कम ये लखीमपुर खीरी भविष्य का जो बनने जा रहा है, इसके भक्त जो है इनको पूज लें। प्रभु तो चार दिशाओं में व्याप्त हैं, तो क्या होना चाहिए। देखिए, ये शिव की लीलाएं हैं, ये एक नेटवर्क है। जैसे आप इस मोबाइल के द्वारा हमें देख सकते हैं, ऐसे ही उस महाप्रभु के ये नेटवर्क है। हम नेटवर्क हैं। मैं आपको किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं नेटवर्क हूँ उस प्रभु का। यदि कोई भी भयंकर आपातकालीन अवस्था हो, तो दवा चल रही नहीं, मरीज को हो रहा है हो, तो आप फोन लगा दीजिए, मैं आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर हूँ। 24 घंटे एक पैर से खड़ा हूँ। साधु होना लोहे के चने चबाने जैसा है, बड़ी कठिन डगर पनघट की। तो दोस्तों, यही हमारे महाराज रावण ने किया। और जब चल दिए शिवलिंग लेकर के, तो देवताओं ने मशविरा किया, कहा ऐसा करो, इनको यहीं जंगल में रखो, जो सब लोग पूजेंगे। और बीचों बीच धरती का है, सभी यहाँ पर पूजेंगे, और धरती का जो है ये भार भी सुरक्षित रहेगा। मेन पॉइंट यही है कि जो धरती में उथल पुथल मच रही है, चाहे जहां भी भयंकर तूफान आए, लेकिन हमारी छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के क्षेत्र में
तो क्षेत्र रहा। जो भी उनका ध्यान करेगा उसका कभी कोई उसका जो है काम नहीं बिगड़ेगा, वो हमेशा सुखी रहेगा, जो भक्त भगवान भोलेनाथ का होगा। तो दोस्तों, आज देवताओं ने क्या किया, एक छल किया। महाराज रावण के पेट में जो है अपनी माया के द्वारा उन्होंने शौच क्रिया पैदा कर दिया। अब शौच क्रिया तो पैदा कर दिया, महाराज रावण भाई अनभिज्ञ रास्ता थी, तो कहाँ पानी मिलेगा, देखा कहीं एक जगह सुरक्षित, तो वहां पर कुछ ग्वाले लोग गायें चरा रहे थे। गौ माताओं को जो है देख रहे थे वहां पर, और जब गौ माताएं वहां चल रही थी तो भैया उनको रक्षा करने के लिए जो ग्वाल बाल थे, जो ग्वाला था, उसी को जाकर के महाराज रावण ने शिवलिंग पकड़ा दिया और बोले देखो जब तक हम ना आए तब तक इसे जमीन पर मत रखना, क्योंकि भगवान शिव एक संकल्प कर चुके थे। जैसे कि आजकल लोग संकल्प को भूल जाते हैं, कहते हैं उधार हमने लिया ही नहीं, भूल गए, कहते उधार हमने नहीं लिया, या उधार लिया तो 10-10 रुपए करके दे रहे हैं, ये गलत है, ये वही अपराध है जिसने तुम्हारी परिश्रम, तुम्हारी दुख भरी कहानी में जिसने तुम्हारी मदद किया है, तो कम से कम उसका तुम ध्यान करो। यही प्रेम है, जिसने तुम्हारे समय पर सहायता किया उसकी समय पर तुम भी मदद करो, यही धर्म है। धर्म कहीं आसमान से नहीं आता है। तो हमारे महाराज रावण ने बहुत बड़ा धर्म किया। आज भगवान शिव की इच्छा नहीं थी लंका जाने की, तो उन्होंने ये लीला किया। हालांकि लंका में भी कई शिवलिंग हैं, लेकिन ये शिवलिंग कुछ अद्भुत शिवलिंग था। आज जब शौच क्रिया करने चले गए महाराज रावण, अब भैया वो शिवलिंग के वजन होने लगा, इतना भारी हुआ कि वो ग्वाला बेचारा से रहा नहीं गया। और जब इसने कहा, ग्वाला ने कहा भैया पंडित जी, महाराज जी आओ, ये अपना ये शिवलिंग लो, ये वजन बहुत हो रहा है। वो महाराज रावण तो जानते ही थे कि ये कहानी क्या है। उन्होंने ज्यों त्यों कहा भोलेनाथ की इच्छा नहीं, जान तो गए थे, लेकिन उनके द्वारा लाना और श्री हरि के द्वारा वहां स्थापित करना, वो त्रिलोक विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे महाराज रावण। राम प्रभु से जिनका युद्ध हुआ, तो ये लीलाएं थी। कहते हैं कि प्रभु और उनके भक्त जो ये लीलाएं करते, उनमें आप मतभेद मत करें, उस चीज को देखें कि यहाँ पर दिखाया क्या। जैसे आप नाटक में फिल्म के अंदर दिखाते हो, वैसे उस परम पिता परमात्मा और भक्त ने मिल करके इस लीला को रचा, और जितनी भी कहानियां सब लीला रची भक्त और भगवान ने। भक्त ने कष्ट सहा और भगवान अपने भक्त को जितना दर्द दिया आपको संभलने के लिए। नारी का अपमान मत करो, उसका सम्मान करो। कैसे? एक पुरुष नारी सदा ब्रह्मचारी। आज प्रभु श्री राम जैसा आचरण करोगे, हमेशा सुखी रहोगे। आज महाराज रावण दौड़ते हैं, कुछ किया कुछ नहीं किया, और ज्यों त्यों भाई दौड़े और वो तो लीला होती भाई, वजन हो गए, बैठ गए सीताराम। ओहो, ये तो सब मेहनत पर फिर गया। इतना क्रोध दिखाया चरवाहे पे, जो जानवर हाँक रहा था, कहा अभी तुझको बताता हूँ। अब वो डर के मारे बेचारा भाग निकला, वो दूर खड़ा हो गया। अब महाराज ने इनको उठाया, कहो चलो भोलेनाथ, पहले तो खुशामद किया, नहीं उठे। जान गए नहीं उठेंगे, जानते थे नहीं उठेंगे, लेकिन लीलाएं तो लीलाएं हैं। अब उठाना तो चाहा, लेकिन भैया नहीं उठे। और जब नहीं उठे तो अंगूठा से दबा दिया। करीब करीब 8-10 फुट नीचे जमीन में है, और उसके बाद में गड्ढा जो बना हुआ है अंगूठे जैसा, उसमें आप करीबन 5-7 किलो आप जो है खाद्य कोई भी सामग्री उसमें भर सकते हो, इतना अंगूठा उसमें है। किसी ने बहस किया था, कभी नहीं भर पाया है। ये हमारे भगवान शिव हैं। आखिर महाराज रावण जब हार गए तो उन्होंने अंगूठे से उनको दबा दिया, इतना दबा दिया कि जमीन में उन्होंने सोचा जहां से लाए वहीं पाताल में चले जाओ, किसी काम के ना रहो। लेकिन शिव की लीला है, शिव ही नाचत शिव ही नचावत। भाई मजा आ गया। उन्होंने जो है छोड़ दिया उत्ते पर, अब नीचे नहीं गए, छोड़ दिया, निशान बनाए, आप आए दर्शन करें और
चले गए। और दूर अब नहीं उठे जब तो देखा घूम करके, हैं अच्छा तुमसे कहा था और तुम ना माने नहीं, अरे क्या हो जाता तुम्हारा, है थोड़ा रुक जाते, अपने ऊपर रख लेते। कहा महाराज हमसे नहीं हो पाया प्रभु। उसने पाई छुआ, कहा अच्छा ठीक है। महाराज ने कहा भी डंडा उठाते हैं। महाराज ने हमारे जैसे ही जो है अपना सोटा कमंडल उठाया तो ये बेचारा भाग निकला। और डर के मारे इतना, मतलब देखिए ब्राह्मण है, किसी को मारते नहीं हो, उन्होंने डराया। डर के कारण, इसीलिए कहते हैं कि किसी को इतना नहीं डराना चाहिए जो मानसिकता जिसकी हनन करे। यहाँ पर यही पॉइंट है। रामायण के अंदर हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसार में नहीं है। जो संसार के अंदर है वो सब प्रभु श्री रामचरित मानस के अंदर। तो भैया आज महाराज जी ने उसको डराया तो वो भाग निकला। वो गोकर्ण नाम का जो वो ग्वाला था वो आज भाग निकला। और भागते भागते करीब 1200-1300 मीटर की दूरी होगी, वहां पर जाकर के वो कुएं में गिर गया। अब कुआं में जा गिरा, बेचारा नीचे चला गया। वो कुआं में आज भी वहां जो रहते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ होली दीपावली के दिन सुंदर सा मीठी धुन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गोला गोकर्णनाथाय नमः, जय भगवान भूत भावन भोले भंडारी नमः। गोला गोकर्णनाथ की जितनी भी जनता है सभी को कोटि कोटि नमन। गोला गोकर्णनाथ के जितने भी हमारे भक्त शिरोमणि क्षेत्र के और पूरे देश के सभी को छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ की तरफ से छोटा सा सेवक सभी को दंडवत प्रणाम करता है। और सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज जब वो ग्वाला कुएं में गिर जाता है, महाराज रावण चले जाते हैं अपने इस लंका को। यहाँ पर कुछ ग्वालों के द्वारा ऐसी स्थिति को देख करके वहाँ पर जो है दूध चढ़ाने लगते हैं, पूजन करने लगते हैं। सनातन धर्म में पूजा तो हमारे खानदान में है, हमारे खून में है। सच्चाई, ईमानदारी, ये हम त्याग, तपस्या, ये सब हमारे अंदर ये मिट्टी बन करके मिले हुए हैं। जो सच्चाई ईमानदारी से हम लोग भगवान शिव का भजन करते हैं। और हमारी यही आशा रहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान शिव सभी का कल्याण करें। तो दोस्तों ये गोला गोकर्णनाथ की महिमा अब पूर्ण हुई, जहाँ पर हमारे श्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा जीर्णोद्धार गोला का जो है उन्होंने आदेश दे दिया है। और गोला को कॉरिडोर बनने का उन्होंने इतना बड़ा सौभाग्य गोलावासियों को मिला। हम गोलावासी धन्य हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं इस बात के लिए अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने हमारे गोला गोकर्णनाथ भगवान भोलेनाथ को उन्होंने सुंदर बना दिया। लोग स्नान करवाते थे, भक्त जो है वहाँ प्रसाद चढ़ाते थे। आज हमारे भोले बाबा के दरबार में सम्माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी गुरु जी महाराज, जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या और अपनी भक्ति से भगवान शिव को आज अलंकृत कर दिया, आज सुशोभित कर दिया। हर जगह पे लाइट है, हर जगह पे कैमरे लगे हैं, हर जगह पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है। चाहे जहाँ भी आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दो, चाहे जहाँ पर आप अपना कोई सामान खड़ा कर दो, कोई नहीं छूने वाला है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आप हमारे गोला गोकर्णनाथ में आए और भोलेनाथ के दर्शन पाएं। दुखड़े मिटाए जाते हैं, झोलियाँ भरी जाती हैं। जो भी बाबा के दरबार में आता है बिन मांगे मुराद उसको भोले बाबा हमारे भरते रहते हैं। बोल डमरुआ वाले की जय, बाबा भूतनाथ की जय, बाबा भूतनाथ की जय। और बाबा भूतनाथ के सभी भक्तों की जय जयकार।
भूत भावन भोले भंडारी डमरू वाले जगदीश्वर भगवान शिव की, बाबा अमरनाथ बर्फानी भोलेनाथ की जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।